हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड के बारे में। तो आज के दिन इस शेयर ने करीब 9% की ग्रोथ दिखाई है, अपसाइड दिखाई है। और ओवरऑल देखें तो करीब 6 महीने में ये शेयर 93.40% भाग चुकी है, यानी आपका पैसा लगभग डबल कर दिया इसने। कंपनी करती क्या है, कंपनी का काम क्या है और आने वाले टाइम में इसकी ग्रोथ क्या रहेगी, उस बारे में बात करते हैं। क्या ये सही फैसला होगा अगर इस कंपनी में पैसे लगाए जाएँ या नहीं, इस बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में हम ऐसी वीडियो लाएंगे जो अपने सपोर्ट पे होंगे, या आने वाले टाइम में जिन्हें बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन रही होंगी, या आपको अगर शेयर्स के बारे में कुछ भी सीखना है तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कंपनी की बात करें तो कंपनी काम क्या करती है, ये कंपनी का पोर्टफोलियो है। कंपनी बेड लाइनिन यानी जो फैब्रिक्स होते हैं मोस्टली उनमें काम करती है। टेबल लिनिन जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए होते हैं, होटल्स हॉस्पिटल में सप्लाई करती है। और जो कर्टन्स का फैब्रिक होता है, जो कपड़ा होता है उसका, कारपेट्स जो बनाते हैं, रग्स होते हैं, मैन वुमेन चिल्ड्रन तीनों के लिए कपड़े बनाती है थोड़े बहुत। जो मेन होते हैं एप्रल्स, यानी जो किचन में पहन के काम करते हैं। तो प्रोडक्ट्स देखें तो ठीक ठाक है, नॉर्मल यूज़ होता है हर घर में। कंपनी इस फील्ड में काम करती है। आगे ग्रोथ की बात करते हैं, कंपनी की ग्रोथ कैसी है। तो ये ग्रोथ का डाटा है। कंपनी ने 3 साल में करीब 35% की ग्रोथ दी है। तो एक अच्छा प्रॉफिट कंपनी दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को, गुड प्रॉफिट ग्रोथ। आगे बात करते हैं कंपनी की सेल्स की डाटा की, सेल्स प्रॉफिट। तो सेल्स देखें, यहाँ पे थी 69, यहाँ 000, यहाँ पे सेल्स शुरू हुई, यहाँ काम शुरू हो जाएगा। तो पहले साल सेल हुई 69 करोड़ की, उसके बाद सीधा सेल्स होगी 3 गुना से भी ज़्यादा, 241 करोड़। और अब तक की सेल बिना मार्च क्वार्टर के आए हुए 250 की हो चुकी है, यानी सेल्स में ग्रोथ है, कंपनी ग्रोथ कर रही है। वैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1, 3, 7, तो ग्रोथ है, डाटा अच्छा है ग्रोथ का। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी अच्छा है। यहाँ देखें, यहाँ लॉस था, यहाँ लॉस था। तो बेसिकली चार्जेस होते हैं, अगर आप कंपनी लिस्ट कर रहे हो ना, तो जो आपके एसेट्स वगैरह हैं उसके चार्जेस लगते हैं। मेन यहाँ से डाटा शुरू होता है, 1 से 7 आया, 7 से 13 है, यानी प्रॉफिट तो है। यहाँ भी कंपनी ग्रोथ कर रही है, इसलिए जो शेयर का प्राइस है वही बढ़ रहा है। और आने वाले टाइम में ग्रोथ इसके अच्छे रहने वाली, कंपनी ग्रोथ कर रही है, अभी स्टार्टिंग हुई है कंपनी की। तो आने वाले कुछ साल इसके लिए अच्छे होने वाले हैं। जो 11 का प्राइस है वो हमें थोड़े टाइम बाद करीब 40 का 50 का देखने को मिलेगा। अगर प्रॉफिट उसके बाद बढ़ते रहे तो ये 100 का भी हो सकता है, यानी आपके पैसे इस शेयर में करीब 4 से 5 गुना तक हो सकते हैं। कोई कॉल की चॉइस नहीं है। अगर आपके पास 90% किसी अच्छी जगह पैसा लगा हुआ है तो 10% का पैसा बचा हुआ इसमें लगा सकते हो। कंपनी का सेक्टर अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है। अब इसमें जो बेकार बात है उसने देख लेते हैं। तो बेकार बात सिर्फ एक है कि जो प्रोमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग्स को कम कर रहे हैं। लास्ट 3 साल में प्रोमोटर 41% की होल्डिंग को कम कर चुके हैं इस शेयर के अंदर, और फिलहाल की उनकी होल्डिंग है 20.81%। इसी कारण से इस पर इतना भरोसा नहीं कर सकते कि प्रोमोटर खुद अपनी होल्डिंग्स को कम कर रहे हैं तो पब्लिक क्यों इन्वेस्ट करेगी। लेकिन मोस्टली पैसा पब्लिक का लगा हुआ है इस शेयर के अंदर। और जो FIDI है उनकी होल्डिंग भी सेम ही है, DI की भी सेम ही है। तो इस पर ज़्यादा पैसा लगाना बेवकूफ़ी होगी, और कम चाहे तो लगा सकते हो, लेकिन इसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा। अगर ट्रैक करते हो तो लॉन्ग टर्म में पैसा आपका डबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि देखो आज के दिन करीब 9 रुपये 19% की ग्रोथ दिखाई है। आने वाले टाइम के क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं तो ग्रोथ और अच्छी होएगी। और पूरा मार्केट हाई है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा। तो उस हिसाब से देखें तो शेयर फ़िलहाल बाय करने के लिए काफ़ी अच्छा है। फ्यूचर टारगेट्स की बात करें तो हम चार्ट पे आ गए हैं। ये शेयर का चार्ट है, इसके टारगेट की बात करते हैं। ये सपोर्ट लाइन है, ये इसका सपोर्ट है। यहाँ पे शेयर बार बार आगे ऊपर जाता था, और इसके बाद ये शेयर इस रेंज के अंदर ट्रैवल कर रहा था, और इसने अपने रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट लेके वापस ये अपने रेजिस्टेंस के ऊपर आए हैं। तो अगर ये इसको ब्रेक करते हैं तो टारगेट्स हमें 15 के देखने के मिल सकते हैं आने वाले शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाया तो थोड़े टाइम के नीचे ट्रैवल करेगा इसी रेंज के अंदर, और फिर ये एक ब्रेकआउट दोबारा देगा, और तब इसके टारगेट्स 15 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। अगर ये आगे बढ़ा तो 15 के टारगेट्स हैं, अगर ये नीचे आया तो करीब हमको ये 8.5 के भाव पे देखने को मिलेगा। अगर ये नीचे जाता है तो आप और बाइंग ऐड कर सकते हो, वरना चाहे तो ये बाय कर सकते हैं। अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ही है, यहाँ से बढ़ने को देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।